कैंसर का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही तेजी से एडवांस हो रहा है। बहुत ही आधुनिक टेक्निक्स आ रही हैं। मुख्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग जानते हैं कि 3 या 4 ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं। सबसे पहले सर्जरी, एक बहुत ही सेफ सर्जरी इज वन ऑफ द मोडालिटीज। अब सर्जरी के फील्ड में क्या क्या आधुनिक टेक्निक्स आई हैं आजकल। ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स का बहुत ही यूज करते हैं। ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स का मतलब है कि आपके बॉडी के आकार को मेंटेन करते हुए आपके कैंसर के ट्यूमर को निकाल देना। पहले पहले क्या होता था, 1950-60s में क्या होता था, अगर आपके हाथ का ट्यूमर है, हाथ को बॉडी से अलग कर दो। ब्रेस्ट का ट्यूमर है, ब्रेस्ट को काट के निकाल दो। टंग का ट्यूमर है, टंग को काट के निकाल दो। बाकी पेशेंट की लाइफ में क्या होगा? परमानेंट डिसफिगरमेंट होगा। That is not what is the aim of therapy today. आजकल अगर ऑस्टियोसार्कोमा, एक हमारे व्यूअर ने पूछा ऑस्टियोसार्कोमा का अगर कोई पेशेंट, मतलब कि कोई हड्डी का ट्यूमर का कोई पेशेंट है, हमारा पूरा एम ये रहता है कि हड्डी को बचा के, अपने हाथ को बचा के सिर्फ कैंसर के पोर्शन को अगर निकाल दिया जाए, सो दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट द डिजीज। अगर आपका ब्रेस्ट में अगर लंप है तो ब्रेस्ट के लंप को ही केवल निकाल दिया जाए और ब्रेस्ट के आकार को मेंटेन किया जाए, उसी को बेस्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपके टंग में कोई कैंसर है तो केवल टंग का उसी पोर्शन को निकाला जाए और रेस्ट ऑफ द टंग का पोर्शन आपका बचा रहे, ताकि आपका खाना पीना बोलचाल आपका नॉर्मल रहे। वही हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी के फील्ड में ये बहुत ही इंप्रूवमेंट्स हुई है कि आजकल हमारे जो सर्जन कम्युनिटी है, they are able to do very good oncoplastic techniques। प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाता है और बॉडी के आकार में कोई चेंज नहीं होता है। आजकल सर्जरी की फील्ड में रोबोटिक सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रोबोट के माध्यम से बहुत ही एक्यूरेट सर्जरीज भी कर सकते हैं। अब इसमें सर्जरी रोबोट नहीं कर रहा है, रोबोट के पार्ट्स कर रहे हैं, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक सर्जन ही कर रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी इज वेरी गुड एडवांस्ड फील्ड। अभी मैं अगर बोलूं कि रेडिएशन के फील्ड में, रेडिएशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कैंसर को हटाने का। तो रेडिएशन के फील्ड में भी बहुत ही प्रेसाइज रेडिएशन थेरेपीज आजकल हमारे पास आ गई हैं। एक्सट्रैक्ट मशीन्स आ गई हैं, साइबर नाइफ आ गई है, प्रोटॉन बीम थेरेपी आ गई है। ये सब तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रेसाइज तरीके से, जितना मिलीमीटर का भी अगर ट्यूमर कहीं पे दिख गया तो उसी तक को टारगेट करके उसको खत्म कर सकते हैं, रेदर देन कि रेस्ट ऑफ द बॉडी में रेडिएशन का कोई नामो निशान ही नहीं होगा। तो इतना प्रेसाइज रेडिएशन टेक्निक्स आजकल आ गई हैं कि बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट से रेडिएशन किया जा सकता है। रही बात कीमोथेरेपी की, सबने सोचा है कि कैंसर मतलब कीमोथेरेपी भी आजकल बहुत सेफ हो गई है। हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई नौजिया नहीं होता है, कोई वॉमिटिंग नहीं होती है। बहुत ही अच्छे से हम लोग कीमोथेरेपी भी डिलीवर कर देते हैं और मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आजकल अभी हमारे एक व्यूअर ने पहले जिक्र किया कि इम्यूनोथेरेपी, यस, इम्यूनोथेरेपी इज अ फैंटास्टिक थिंग। 4 साल पहले जिन्होंने इम्यूनोथेरेपी का आविष्कार किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला है इसी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि इट इज अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। बॉडी के ही इम्यूनिटी को हम इंप्रूव करके बॉडी के ही कैंसर सेल्स को मार रहे हैं। तो इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा है। आजकल कई सारे कैंसर है जिसका हम लोग अगर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर लें तो हम केवल टैबलेट के रूप में उस कैंसर का इलाज कर सकते हैं। एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बोलूं, CML। अब ब्लड कैंसर में किसी को भी बोलूं तो वो तो बेहोश हो जाता है, बट अगर मैं आपको कहूं कि CML बोल के ब्लड कैंसर का मैं ट्रीटमेंट गारंटी से एक टैबलेट के माध्यम से आपको सारी जिंदगी कर सकूं विद अ नॉर्मल लाइफ स्पैन, इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एडवांसमेंट। घर बैठे पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है और जानलेवा बीमारियों से मुक्ति पाता है। सो एवरीथिंग एंड दीज आर द वेरियस एडवांसमेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगेन, और एक चीज जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इज द रोल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इज गुड नर्सिंग फैसिलिटीज, गुड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, गुड डाइटरी एडवाइस। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि एक कैंसर ट्रीटमेंट का इलाज ऑलमोस्ट कंप्लीट ढंग से हम लोग कर सकते हैं इन द 21st सेंचुरी।